पूर्व में अभी कल के प्रसंग में सुने थे, प्राचीन वरही के पुत्र थे 10 प्रचेता, भगवान की तपस्या करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और मारिसा के साथ विवाह हुआ। मारिसा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम हुआ दक्ष। ये दक्ष वही थे शंकर जी के जो ससुर थे। पूर्व में इनका सिर काटा गया, वीरभद्र ने सिर काटा शंकर जी का अपराध करने के कारण, अपमान करने के कारण। अब बाद में बकरे का सिर जोड़ा, यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने अपने उस देह का परित्याग कर दिया, तो फिर से उनका दूसरा जन्म प्रचेता के पुत्र के रूप में हुआ और इनका फिर से नाम पड़ा दक्ष। ब्रह्मा जी ने पुनः इनको प्रजापतियों का नायक बनाया। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में अगमर्षण तीर्थ में कठोर तप किया, भगवान की आराधना की। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने इनको दर्शन दिया और दर्शन दे करके आज्ञा प्रदान की सृष्टि करने की। और इन्होंने पंचजन की प्रजापति की पत्नी असिकनी के गर्भ से इन्होंने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, असिकनी के साथ विवाह करके। और फिर 10,000 पुत्र, सबका नाम रख दिया। हर्यस्व इनको आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ये गए सृष्टि का विस्तार करने, लेकिन श्री नारद जी की प्रेरणा में आकर के इन्होंने घर द्वार से बहिर्मुख होकर के और भगवान के भजन को ही अपना परम पुरुषार्थ समझा और भगवान के भजन में लग गए। फिर लौट के कभी नहीं आए। फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किया। नारद जी ने उनकी भी वही स्थिति की और वे भी लौट करके नहीं आए। तब कुपित होकर के इन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि सदा सर्वदा इस त्रिलोकी में भटकते रहो, कहीं भी ठहर न सको। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि अब एक काम करो, तुम पुत्रियों को जन्म दो। तो इन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन 60 कन्याओं में इन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 प्रशास्त्र को और शेष बची तो तारसी नाम कश्यप को वो भी ब्याह दी। इस प्रकार से इन्होंने 60 कन्याओं को जो ब्याह, इन 60 कन्याओं से सृष्टि का इतना ज़्यादा विस्तार हुआ कि देवता, दैत्य, असुर, पशु, पक्षी, सब प्रकार के प्राणी इनसे उत्पन्न हो गए। एक बार की बात है, देवताओं के द्वारा बृहस्पति जी अपमानित होकर के, अपमान क्या, बृहस्पति जी गए राज दरबार में तो इन्होंने उठकर स्वागत नहीं किया देवराज इंद्र ने। इस कारण से कुपित होकर के वापस चले गए बृहस्पति जी। और फिर शुक्राचार्य जी की प्रेरणा से दैत्यों ने आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मारे मारे फिरते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी फटकारा, लेकिन बाद में फिर ब्रह्मा जी की ही प्रेरणा से इन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया। लेकिन विश्वरूप की माता दैत्य कुल की थी। विश्वरूप जी ने यद्यपि देवताओं का भला तो किया, संपूर्ण स्वर्ग का राज्य उनको पुनः दिला दिया, नारायण कवच से सुरक्षित भी कर दिया, लेकिन समस्या बीच में खड़ी हुई कि इन्होंने अपनी माता के कहने से कुछ दैत्यों की आसुरी शक्ति को भी बढ़ा दिया। इस कारण से देवराज इंद्र ने इनके सिर काट लिए। ब्रह्म हत्या इनके सम्मुख उपस्थित हुई है। तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए कुछ समय भागते रहे। उसके बाद ब्रह्म हत्या के 4 विभाग किए इन्होंने और 4 जगह बांटे। ये 4 भाग किसको किसको दिए? बोले एक भाग इन्होंने दिया पृथ्वी को, एक भाग जल को, एक भाग वृक्षों को, एक भाग स्त्रियों को। ब्रह्म हत्या आपने प्रदान की। पृथ्वी ने ये वरदान लिया बदले में कि लोग गड्ढा खोद देते हैं जगह जगह, तो यही वरदान दीजिए कि समय आने पर धीरे धीरे वो गड्ढा अपने आप भर जाए। देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। अभी भी जो ऊसर भूमि दिखाई पड़ती है वो ब्रह्म हत्या ही दिखाई पड़ती है ऊसर भूमि के रूप में, इसलिए ऊसर भूमि में निवास नहीं करना चाहिए। और जल ने ये वरदान लेकर के कि झरने आदि के द्वारा सदैव हमारी पूर्ति होती रहे। अभी जो जल में फेन आता है, तास बुद्ध फेनाभ्याम, ये ब्रह्म हत्या का ही अंश है।
जय श्री राम। तीसरा हिस्सा इन्होंने वृक्षों को दिया। वृक्षों ने ये वरदान लेकर के कि जो हमारी डालियां काट दें, बगल से दूसरी डालियां फूट जाएं। ये जो वृक्षों में गोंद निकलती है, विशेष करके बबूल आदि में ज़्यादा निकलती है, ये गोंद खाना नहीं चाहिए, भी ब्रह्म हत्या ही है। और एक भाग स्त्रियों को दिया, चौथा भाग स्त्रियों ने वरदान लेकर के कि सदैव पुरुष का समागम कर सकें, वरदान प्राप्त किया। जो महीने में अपवित्रता अवस्था स्त्रियों में आती है, ये ब्रह्म हत्या का ही अंश है। इसलिए उतने समय स्त्रियों के हाथ का अन्न जल कुछ भी ग्रहण करना दोष होता है। यह दृष्टि भी उसकी पड़ जाए तो वह दूषित हो जाता है, ऐसा शास्त्रीय। आजकल लोग मानते नहीं, लेकिन मानो चाहे न मानो उसका प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है, प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रजका प्रोक्ता, चतुर्थे हन विशुद्धति। पहले दिन चांडाली के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है, और चौथे दिन स्नान करके वो पवित्र होती है, लेकिन केवल पति की सेवा करने के लिए। दैवेशु पितृकार्येषु पंचमे हन शुद्धति। देव कार्य पितृ कार्य के लिए, भोजन आदि बनाने के लिए 5वें दिन जा कर के पवित्र होती है। लेकिन कौन? जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। किसी किसी को बीमारी रहती है तो वो 6-7 दिन 8 दिन भी लग जाता है। हाँ, इसलिए जो है अपने हिसाब से उसको समझ लेना चाहिए। इधर जो है ब्रह्म हत्या को तो इन्होंने विभाजित कर दिया। त्वष्टा बड़े कुपित हुए, क्योंकि उनके पुत्र विश्वरूप का वध किया था। उन्होंने इंद्र शत्रु विवर्धस्व विद्युषम जहिमाचरम, इंद्र शत्रु प्रकट करने के लिए, अर्थात इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प करके ही यज्ञ करने लगे। लेकिन थोड़ी सी उच्चारण में त्रुटि हो गई, उदात्त अनुदात्त स्वर में थोड़ा भेद हो गया, और स्वर में भेद होने के कारण परिणाम ये हुआ कि जो है इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से ही मरने वाला उत्पन्न हो गया। परिणाम हुआ कि वृत्तासुर का जन्म हुआ। वृत्तासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, और देवराज इंद्र परेशान रहे। फिर भगवान की प्रेरणा से दधीच जी के पास जाकर के इन्होंने प्रार्थना की कि आप अपनी हड्डियां दान कर दें, जिससे उन हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करके हम वृत्तासुर का वध कर सकें। दधीच जी ने कहा, हम हड्डियां तो दे दें, लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि हमने पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का निश्चय किया है, और यदि हम बिना वो संकल्प पूरा किए शरीर छोड़ देते हैं तो फिर हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप बाद में आइए। देवराज इंद्र ने सोचा कि तीर्थ तो असंख्य हैं, न जाने कितने वर्ष लगेंगे इनको, तो कह दिया कोई बात नहीं, आप तीर्थों में मत जाइए, हम ही तीर्थों को यहाँ बुलाते हैं। सभी तीर्थों का वहाँ आवाहन किया देवराज इंद्र ने, सभी तीर्थ वहीं प्रकट हो गए। इसलिए पृथिव्याम न्यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे, जितने पृथ्वी पर तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ नैमिषारण्य में वहाँ उस तीर्थ में उपस्थित हुए। उसी का नाम है मिश्रिक तीर्थ, दधीचि कुंड मिश्रिक तीर्थ। और उसी में स्नान करके अपने देह का परित्याग किया, वज्र का निर्माण हुआ, और वज्र का निर्माण करके जो है वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण किया है। वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की बहुत बढ़िया दिव्य स्तुति की है। आज समय का अभाव है, इसलिए इस स्तुति को प्रणाम ही करके आगे बढ़ेंगे। और वृत्तासुर का अंत किया है, भगवान में उसकी दिव्य ज्योति वृत्तासुर की विलीन हुई है। इंद्र पर पुनः ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ है। कमलनाल में छुपे रहे, कुछ दिन नहुस राज्य किए, उसके बाद फिर यज्ञ करके ऋषियों ने उस को मुक्त किया है। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में सूरसेन देश के राजा थे। चित्रकेतु, 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिराजी की कृपा से एक पुत्र तो हुआ, लेकिन बाकी जो रानियां थी, एक के पुत्र हुआ, बाकी ने डाह में भर करके जहर दे दिया, तो सब ने डाह में आके जहर दिया, मृत्यु हो गई। देवर्षि नारद जी ने जब जीवात्मा को बुला करके उसे कहा, तो जीवात्मा ने कहा, किस जन्म के माता पिता हैं ये कृपा करके बताइए। अरे न जाने कितने जन्म हम ले चुके हैं, कितने माता पिता, कब किसका किसका ध्यान रखेंगे। इनका मोह भंग हो गया और भगवान का भजन करने लगे। लेकिन बीच में एक बार थोड़ा सा पार्वती जी के सामने जाकर के इन्होंने पार्वती जी को भगवान शंकर जी की
गोद में बैठे देख करके इन्होंने जो है हंसी उड़ा दी। पार्वती जी ने कहा, रे दुष्ट, तू जानता नहीं इनके अर्धांग में सदा मेरा निवास है। श्राप दे दिया असुर होने का, तो इसी कारण से वृत्तासुर के रूप में जन्म हुआ यज्ञ कुंड से। इधर जो है दिति ने कश्यप महर्षि की खूब सेवा की और सेवा से दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। कश्यप जी ने कहा कि क्या चाहिए? तो बोले जो है इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। कश्यप जी बड़े दुखी हुए, लेकिन अब वचन दे चुके थे वरदान देने का, तो कहा ठीक है, तुम यदि जो व्रत बता रहे हैं उसका पालन करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, इंद्र का को मारने वाला। लेकिन यदि व्रत में त्रुटि हुई तो वो इंद्र का मित्र बन जाएगा। बताइए व्रत। बोले इस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। किसी भी प्राणी को मन वाणी क्रिया से सताना नहीं है, किसी को साफ गाली नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, शरीर के नख रोम आदि अलग नहीं करने हैं, किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करना है, जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करना है, क्रोध किसी पर नहीं करे, दुर्जन से बातचीत नहीं करे, बिना धुला वस्त्र न पहने, किसी की पहनी हुई माला न पहने, किसी का जूठा न खावे, किसी अखाद्य पदार्थ का सेवन न करे, भद्रकाली का प्रसाद न ले, और किसी शूद्र का स्पर्श किया हुआ भोजन, किसी रजस्वला स्त्री का देखा हुआ स्पर्श किया हुआ भोजन न करे, अंजलि से जल पान न करे, और जूठे मुंह नहीं रहे, बिना आचमन किए नहीं रहे, संध्या के समय सोए नहीं, बाल खुले नहीं होने चाहिए, बिना श्रृंगार के नहीं रहने चाहिए, बिना सिर ढके कभी घर से बाहर न निकले। स्त्रियों के लिए ये नियम है, बिना सिर ढके यदि खुले आसमान के नीचे जाती हैं तो अपने पति की आयु का विनाश करती हैं। अब आजकल तो एक फैशन हो गया है, सिर पे वस्त्र होना ही नहीं चाहिए, ये फैशन है। पति मरे या जीवित रहे उससे क्या लेना देना है, दुनिया तो देखे उनको। बहुत से नियम बता दिए और खूब निष्ठापूर्वक पालन भी किया, लेकिन जो है एक दिन थोड़ी त्रुटि हो गई, मुख में थोड़ा सा जूठा का कण रह गया, संध्या काल की वेला में निद्रा भी आ गई और बाल खुल करके चरणों से स्पर्श हो गए। ये तीन त्रुटि एक साथ देख करके देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश किए, बालक के 7 टुकड़े किए, फिर सातों के साथ किए, 49 मरुदगण तैयार हो गए। उनको लेकर के देवराज इंद्र, अब तो ये मित्र बन चुके थे, लेकर स्वर्गलोक पधारे। वे ही 49 मरुदगण हुए और यहीं छठे स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। थोड़ा सा कीर्तन कर लें, फिर सप्तम स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम।